प्रोजेक्ट 75I के अंदर बनने वाले सबमरीन इंडियन नेवी की आखिरी मॉडर्न सबमरीन क्यों होने वाले हैं? पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब महमूद कुरैशी के मुताबिक पिछले महीने इंडियन आर्मी की तरफ से की गई फायरिंग से उनकी 36 लोगों की जानें गई हैं, लेकिन DGISPR के मुताबिक कुल मिलाकर 7 लोग ही मारे गए हैं। तो कुरैशी साहब की इस लिस्ट में ये बाकी 29 लोग कौन हैं? और अंत में क्या 2020 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की यूनाइटेड इंडिया का सपना पूरा होने वाला है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। तो आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब महमूद कुरैशी जी ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि पिछले एक महीने में इंडियन आर्मी की तरफ से की गई फायरिंग की वजह से उनकी 36 लोग शहीद हो चुके हैं। लेकिन वहीं पर अगर पाकिस्तान की आर्मी की डाटा को देखा जाए तो उनकी DGISPR के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से की गई फायरिंग की वजह से उनके 4 सिविलियन मारे गए थे और 3 जवान शहीद हुए थे। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि कुरैशी साहब, आप जिन 36 लोगों की शहीद होने की बात कर रहे हैं उनमें से बाकी 29 लोग कौन हैं? भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण लेकिन ये बताना मुश्किल है कि इसका इस्तेमाल कुरैशी साहब ने किया था या फिर DGISPR ने किया था। लेकिन अगर कुरैशी साहब सच बोल रहे हैं तो ये बाकी 29 कहीं कौवे तो नहीं थे। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी एक्चुअल फिगर को नहीं बताया जाता है, जिस वजह से एग्जैक्ट फिगर का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी उनकी फॉरेन मिनिस्टर 36 बता रहे हैं, मीडिया 3 बता रहे हैं और DGISPR 4 बता रहे हैं। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। हाइपर दादी, आपने ठीक कहा। अब जरा इंडियन आर्मी की रिपोर्ट के ऊपर नजर डालते हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से पिछले महीने ये कहा गया था कि उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद टेरर लॉन्च पैड्स के ऊपर टारगेट किया था और वहां पर बहुत सारे आतंकवादियों की हलचल नजर आ रही थी। अब इस बात को पाकिस्तान की तरफ से इनकार किया गया था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कोई भी टेरर लॉन्च पैड मौजूद नहीं है और इंडियन आर्मी बेकार में सीज फायरिंग का उल्लंघन कर रही है। लेकिन इंडियन आर्मी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पिछले महीने करीब 50 आतंकवादियों को मार गिराया था। हकीम चाचा ने कुछ ही दिन पहले ये बात कही थी कि इसी साल के अंदर ही उनकी 80 कौवे मारे जा चुके हैं। अब इन सभी बातों को अगर गौर से देखा जाए तो ये एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं और वो ये है कि जो 36 लोगों के बारे में यहाँ पर कुरैशी साहब बात कर रहे हैं, इनमें से 29 कौवे ही थे। वही कौवे जिनकी बिरादरी के कुछ कौवे बालाकोट में कौवे की मौत मारे गए थे। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 75I को लेके है। एक डिफेंस न्यूज साइट में आज इसके बारे में एक रिपोर्ट आया था, लेकिन ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी को लेके कम्प्लीटली भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस आर्टिकल के मुताबिक प्रोजेक्ट 75I इंडियन नेवी की एक मेजर प्रोजेक्ट होने वाली है, जिसकी कीमत करीब 45,000 करोड़ होने वाली है। लेकिन अभी चल रहे लॉकडाउन और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आने वाले 1-2 सालों तक भारत को इसे आगे बढ़ाने में दिक्कत आने वाली है और ये प्रोजेक्ट डिले हो सकती है। ऑथर के मुताबिक ये प्रोजेक्ट शायद इंडियन नेवी का आखिरी सबमरीन प्रोजेक्ट होने वाली है, जिसमें फॉरेन फार्म की मदद से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ सबमरीन को भारत में बनाया जाएगा और इसके बाद जो भी नए सबमरीन को इंडियन नेवी में फ्यूचर में इंडक्ट किया जाएगा, उन सभी को भारत अपने आप ही बना सकता है। प्रोजेक्ट 75I को जल्दी से आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता ये है कि फ्रांस, जो कि पहले से हमारी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को बना रही है, उससे कुछ एडिशनल रॉयल्टी देकर उनसे उनकी फ्यूचर सबमरीन की डिजाइन या उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीद लिया जाए और उसी टेक्नोलॉजी की मदद से भारत प्रोजेक्ट 75I की सबमरीन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना सकता है, जिसमें ज्यादा मात्रा में लोकल मेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यकीन मानिए यह ऑप्शन प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारी न्यूक्लियर सबमरीन की डिजाइन को एक कन्वेंशनल सबमरीन में कन्वर्ट करके नए सबमरीन को बनाया जा सकता है और इसमें प्रोजेक्ट 75 में मिले TOT का इस्तेमाल करके एक हाइब्रिड सबमरीन को बनाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि रशिया से अपग्रेडेड किलो क्लास की सबमरीन की डिजाइन को हासिल करके उसमें इंडियन सिस्टम को ऐड करके नए सबमरीन को बनाया जा सकता है, या फिर एक कंप्लीट नए सबमरीन को भारत अपने आप ही डेवलप कर सकता है। लेकिन इसको बनाने के लिए काफी सारा वक्त लगने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके है। कल हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट VK सिंह जी ने ये बात कही थी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अपने आप ही भारत में शामिल होने वाला है और इसके लिए भारत का प्लान भी तैयार हो चुका है। आज इसी को लेके कुछ और बातें सामने आई है। न्यूज ट्रैक में एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके
अजीत डोभाल एक हाई लेवल की मीटिंग में शामिल हुए थे। इसके बारे में जी न्यूज में भी बताया गया था कि शनिवार को एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए बातचीत किया गया था। इसमें अजीत डोभाल जी के अलावा हमारे आर्मी चीफ जनरल MM नारावने, रॉ चीफ, IB चीफ, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, 15 कॉर्प की GOC लेफ्टिनेंट जनरल राजू, 16 कॉर्प के लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष गुप्ता और जम्मू एंड कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह शामिल हुए थे। ये मीटिंग करीब 5 घंटे तक चला था और इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया ये बातें ऑब्वियसली पब्लिकली नहीं बताया जा सकता है। पर इस दौरान अजीत डोभाल जी ने आर्मी को कुछ 25 से 30 आतंकवादियों की लिस्ट दिया है जो कि आर्मी के खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं। अब इस बात को अगर पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो काफी हद तक डरे हुए हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक PM नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में शामिल करने के लिए एक मास्टर प्लान को तैयार कर चुके हैं। और हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो यूनाइटेड इंडिया का सपना देखा था वो शायद 2020 में पूरा हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।